हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 17 यानी कि 17 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 186 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 186 है। देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, टोटल हम यहाँ पर 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, कहने के लिए हम 17 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी आपको पता है कि हम इन क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में डिस्कस करने के बाद आपको पता ही है कि क्वेश्चंस जो है तो 50 या 60 हो ही जाते हैं। ओके, तो देखो टोटल 17 क्वेश्चन है, तो इन 17 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 186 है, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है। अब देखो, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है, तो आई थिंक ये सभी को पता होगा। महिमा पुस्तकालय जो है तो नाहन में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नाहन जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो नाहन पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो, सिरमौर से भी बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि माता बाला सुंदरी का मंदिर। माता बाला सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, अब देखो माता बाला सुंदरी का मंदिर है सिरमौर में, और सिरमौर में कहाँ पर है, तो ये है त्रिलोकपुर में। इसके बाद एक और फेमस मंदिर है विश्वकर्मा मंदिर। विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी सिरमौर में है, और सिरमौर में कहाँ पर है, तो ये है पांवटा साहिब में। अच्छा, सिरमौर में एक मेला लगता है, नाग न्योना मेला। नाग न्योना मेला, तो नाग न्योना मेला कहाँ पर लगता है, तो ये सिरमौर में लगता है। बाकी CCI सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये भी सिरमौर में है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था महिमा पुस्तकालय। अब देखो, महिमा पुस्तकालय की बात की गई है, नाहन में है, बट यह बनाया किसने था, तो यह बनाया था अमर प्रकाश ने। अमर प्रकाश, यह सिरमौर का एक राजा था, तो अमर प्रकाश ने अपनी बेटी के नाम पर जो है तो महिमा पुस्तकालय का निर्माण किया था। कहाँ पर, नाहन में। ये देखो पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। ओके, बाकी जगन्नाथ मंदिर भी एक पूछा जाता है, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर, ये मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी नाहन में ही स्थित है। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 187, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखो, सेंसस 2011 से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो यहाँ पर बना है कि जनसंख्या घनत्व कितना था, तो देखो जनसंख्या घनत्व है 123 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट आपको पहले नोट रखना है। अब देखो, सेंसस 2011, अब देखो अगर क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार जो है तो हिमाचल की जनसंख्या भी पूछ ली जाती है। तो हिमाचल की जनसंख्या है 68,64,602। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हिमाचल का लिंगानुपात भी पूछा जाता है, तो लिंगानुपात है 972। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हिमाचल का शिशु लिंगानुपात भी पूछ लिया जा सकता है, तो शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात है 909। देखो, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये है 909। अच्छा, साक्षरता दर भी पूछ ली जाती है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हिमाचल की साक्षरता दर कितनी है, तो 82.80%। ये पॉइंट आपको नोट रखने हैं। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले में है, तो ये है हमीरपुर में, और सबसे कम कहाँ पर है, तो वो है चंबा जिले में। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 188, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पूछे गए हैं, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायाधीश TVR टत्ताचारी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 188 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अब देखो, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, चीफ कमिश्नर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चीफ कमिश्नर कौन थे, NC मेहता। NC मेहता। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया चीफ कमिश्नर। अच्छा, हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, ये आप बताओ, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। तो पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे ई पेंड्रल मून। ई पेंड्रल मून। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूछे जाते हैं, तो वो कौन थे, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो देखो, ये 2-3 पॉइंट आपको बिल्कुल लिंक करने यहाँ से चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 189। बाकी गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक हमें
अगर अभी तक आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से माघी त्यौहार किसे कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखो माघी त्यौहार कहा जाता है लोहड़ी को। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 189 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 190, रिवाल्सर झील कहाँ पर है। अब देखो ये तो मंडी में है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो मंडी की झीलें बहुत सारी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पराशर झील हो गई, रिवाल्सर आपको पता चल गई। फिर रिवाल्सर के बाद अगर बात करें कुंत भयोग झील कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। उसके बाद कुमारवाह झील कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। अगर कुमारवाह के बाद बात करें तो पंडोह झील, पंडोह भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये भी कहाँ पर है, मंडी ज़िले में है। कालासर अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तो कालासर कहाँ पर है, कालासर झील भी मंडी में है। उसके बाद कमरू नाग झील ये कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। सुखसार ये तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। सुखसार झील कहाँ पर है, तो ये भी मंडी में है। तो देखो ये 6-7 झीलें मंडी की अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये बिल्कुल आपको नोट रखनी है। क्वेश्चन नंबर 191 है, लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है। अब देखो लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये शिमला में मनाया जाता है। शिमला के रामपुर में यह मनाया जाता है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको शुरू किसने किया था, तो लवी मेले को शुरू किया था राजा केहरी सिंह ने। अब देखो शिमला के कुछ मेलों की अगर बात कर दी जाए तो शिमला में बहुत सारे मेले मनाए जाते हैं। अब देखो पत्थर का खेल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पत्थर का खेल, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये शिमला में मनाया जाता है। शिमला के हलोग में यह मनाया जाता है। ये देखो पॉइंट आपको नोट रखना है, हलोग में यह मनाया जाता है। उसके बाद बात करें शांद मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी शिमला में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें फाग मेला, तो फाग मेला भी शिमला में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें शिमला समर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो समर फेस्टिवल मनाया जाता है शिमला में। और विंटर कार्निवल की बात करें तो वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो मनाली में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। शिमला समर फेस्टिवल कहाँ पर, तो ये शिमला में। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 192 है, शूलिनी मंदिर देखो कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली सोलन में है। सोलन का नाम ही शूलिनी देवी के नाम पर पड़ा हुआ है। ओके, ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 192 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 193 है, भूरी सिंह संग्रहालय देखो कहाँ पर है, तो देखो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है चंबा में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो कुछ और भी संग्रहालय हैं, जैसे कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी। शोभा सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है अंद्रेटा में। कहाँ पर, अंद्रेटा में। और अंद्रेटा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है कांगड़ा ज़िले में। और एक और है रोरिक आर्ट गैलरी, ये कहाँ पर है, तो ये है नग्गर में। और नग्गर कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये दो देखो आपको यहाँ से नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 132। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक जो देखो किसने लिखी है। अब देखो ये लिखी है शांता कुमार जी ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो शांता कुमार ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूंगा, आपको ध्यान से सुनने हैं। जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, फिर धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज, ये सारी की सारी पुस्तकें देखो किसने लिखी है, तो ये लिखी है शांता कुमार ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक देखो कौन है। देखो प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है एल.पी. पांडेय। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो O.C. हांडा, ऑप्शन ए देखो O.C. हांडा। तो देखो इनकी जो है तो दो पुस्तकें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वह कौन कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं। एक है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये इनकी एक पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है पहाड़ी लोक नृत्य। ये दो इनकी आपको बिल्कुल नोट रखनी है, पहाड़ी लोक नृत्य और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक लिखी है O.C. हांडा ने। ओके, सो 133 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो गया। अगर बात करें देखो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है M.S. रंधावा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि M.S. रंधावा ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कांगड़ा पेंटिंग्स जो है तो पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है M.S. रंधावा ने। और एक और इन्होंने लिखी है ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज़,
ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयज, ये भी पुस्तक किसने लिखी है? MS रंधावा ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 134 है, ललित काव्यम के रचयिता देखो कौन है? तो देखो ललित काव्यम के रचयिता है कन्हैया लाल शर्मा, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो ये जो कन्हैया लाल शर्मा है ये कौन थे? देखो ये जुब्बल रियासत में दरबारी कवि थे, जुब्बल रियासत में यह दरबारी कवि थे, इसलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है ललित काव्यम। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 135 है, पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। टीका राम जोशी ने जो है तो पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश ये पुस्तक लिखी हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट। 136 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? तो देखो कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी मनोहर सिंह, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मनोहर सिंह देखो कौन थे? तो देखो मनोहर सिंह का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1938 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था शिमला में। कहाँ पर? शिमला में हुआ था। देखो इनकी कुछ फेमस जो है तो इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है, जैसे कि पार्टी हो गया, पार्टी मूवी में इन्होंने काम किया है, और एक हो गई डैडी, डैडी, ये दो जो है तो मूवीज़ हैं, इनमें इन्होंने काम किया था। तो 136 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 137, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान देखो पूछा गया है। अब देखो जन्म स्थान उनका क्या था? तो ये था दाड़ा सिब्बा, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बाबा कांशीराम से 2 दिन क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी, पहाड़ी गांधी का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और क्वेश्चन बनता है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था सरोजनी नायडू जी ने। ओके, ये 2 पॉइंट देखो आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 138, शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान देखो कहाँ पर है? अब देखो शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? तो यह है नालदेहरा में, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? नालदेहरा में। अच्छा देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यूएस क्लब कहाँ पर है? तो यह है शिमला में। स्थापना कब हुई थी? 1844 में। गेयटी थिएटर कहाँ पर है? तो ये भी शिमला में है। स्थापना हुई थी 1887 में, 1887 में। और फर्स्ट शो यहाँ पर क्या चलाया गया था? टाइम विल टेल। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ऑप्शन सी देखो यहाँ पर है मशोबरा। अब मशोबरा में क्या है? तो देखो मशोबरा में है पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है मशोबरा में। अच्छा ज्योरी, ज्योरी भी आपने सुना होगा। तो ज्योरी में क्या है? तो देखो शिमला का भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है ज्योरी में। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने ही रखने हैं। अच्छा देखो मैंने अभी यहाँ पर पुस्तकों की बात की थी ऊपर जैसे, तो आप देखो कमेंट करके ये बता दो कि एक तो हो गई हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। और एक और है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये पुस्तक किसने लिखी है? इन 2 पुस्तकों के ऑथर आप नीचे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 139 है, किन्नर का क्या अर्थ है? तो देखो किन्नर का अर्थ है अश्वमुख वाले लोग, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, हिमाचल की कौन सी भाषा जो है तो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो नोट करके चलो। तो ये थी चंबियाली भाषा, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।